नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 4.2 के पार्ट 2 के बारे में अध्ययन करेंगे। हमने पहले कल पढ़ लिया था पार्ट 1 के बारे में, तो 4.2 का पार्ट 1 हमने कल देखा था। उसमें देखे थे पहला, दूसरा और तीसरा सवाल। चौथे सवाल से आज हम आगे करेंगे। चौथा सवाल आपसे बोल रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है भाई 365। अब दो धनात्मक पूर्णांक हमको लेने हैं, तो भाई मान लेते हैं भाई प्रश्नावली है आपकी 4.2 पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने देखा था 1 से 3 तक के सवाल। पार्ट 2 देखेंगे आज। इसमें हमको दो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योग कितना दे रखा है 365। तो मान लेते हैं, माना पहला धनात्मक पूर्णांक हमने मान लिया x, तो दूसरा क्या होगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा भाई x प्लस 1। भाई कोई भी चीज है माना धनात्मक प्लस वाली धनात्मक होती है, 1 है तो दूसरा 1 में 1 जोड़ेंगे तभी तो 2 आएगा ना भाई। तो दूसरा क्या हो गया 2। इसी प्रकार एक x है तो दूसरा में 1 जोड़ेंगे तभी तो दूसरा आएगा। इसी प्रकार पहला तो मान लिया x, दूसरा क्या हो गया x प्लस 1। अब ये बोल रहा है कि इनके वर्गों का योग कितना दे रखा है भाई, वर्गों का योग कितना दे रखा आपको, योग आपको दे रखा भाई 365 बराबर 365। ठीक है भाई, इनके वर्गों का योग हम कर देते हैं, दोनों के वर्गों का योग। तो पहला धनात्मक पूर्णांक इसका भी वर्ग करेंगे और दूसरा x प्लस 1 का भी वर्ग करेंगे कि ये किसके बराबर आएगा 365 के बराबर। तो x का वर्ग क्या होगा x स्क्वायर प्लस इसमें क्या लगी a प्लस b का होल स्क्वायर की समीका। a प्लस b का होल स्क्वायर की समीका क्या होती है भाई, ये होती है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये होती है, a का मान तो हो गया x, b का मान हो गया a, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बराबर क्या है 365। x का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा भाई x स्क्वायर, इसका x स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग करेंगे तो 1 प्लस 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 और इसको x से गुणा करेंगे तो 2x बराबर 365। x और x कितना हो गया 2x प्लस 2x प्लस 1। इसको हमने आगे लिख दिया, 1 को पीछे लिख दिया। अब 365 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 365 बराबर 0। दिक्कत भाई यहां तक 2x स्क्वायर है, ठीक है भाई। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x ये कितना बचेगा माइनस का 364 बराबर 0। यहां से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा x स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा x, ना क्या बचेगा 1 व 2 का भाग देंगे 2 एकम 2, 1 बचा 8 16 हो गया, 2 अंटा 16 2 2 4 182 बराबर 0। ये 2 चला जाएगा 0 में, भाई 0 भाग में जाती गुणांक चीज, तो 0 में 2 का भाग देंगे तो 0 आ जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर 0। अब ये हमारा क्या आ गया गुणनखंड, इसके टुकड़े करेंगे x स्क्वायर का गुणांक और 182 अचर पद, इसको क्या करते हैं गुणा। x स्क्वायर का गुणांक तो क्या है 1 और 182, तो 1 इंटू 182 करेंगे तो क्या आएगा 182। 182 के टुकड़ा कीजिए कि हमको वही बीच वाली संख्या, बीच वाली x के आगे कुछ नहीं तो 1 आ जानी चाहिए। ठीक है भाई, करते हैं 2 का भाग जा रहा, अब किसका जाएगा 7 का, 7 एकम 7 7 21, अब 13 का, तो ये तो हो गया 14, ये हो गया 13। यदि 14 में से 13 जाएगा तो 1 आ जाएगा ना भाई, तो 13 14 ले लेते हैं। x स्क्वायर प्लस का 14x माइनस का 13x माइनस 182 बराबर 0। यहाँ से कॉमन लो तो जोड़ा बना के यहाँ x कॉमन आ जाएगा x प्लस 14 और यहाँ माइनस का 13 कॉमन आ जाएगा x प्लस 14 बराबर 0। x माइनस
x प्लस 14 कॉमन लीजिए आप, तो क्या बचेगा x प्लस 14 बाहर आया तो यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ से x प्लस 14 बाहर आया तो माइनस का 13 बराबर 0। अब इनको किसके बराबर कर देते हैं, 0 के बराबर। x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया, माइनस का 14, और x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया, प्लस का 13। हमारा धनात्मक पूर्णांक है तो माइनस की तो हम लेंगे नहीं, तो ये लेनी पड़ेगी। तो पहला धनात्मक पूर्णांक क्या आ गया भाई, पहला धनात्मक पूर्णांक क्या आ गया भाई, x है ना, तो x का मान कितना आ गया, 13। तो दूसरा क्या आ जाएगा, दूसरा है ना x प्लस 1, मतलब 13 प्लस 1, दूसरा क्या आ गया, 14। ये हमारा आंसर। तो इस प्रकार हमारा कौन सा सवाल कंप्लीट है, चौथा। इस प्रकार हम 5वें सवाल पाएंगे। कोई भी आपको यदि कोई भी प्रश्न में कोई भी समस्या हो हल करने में, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हमसे ये सवाल नहीं आया, तो हम कृपया उनको दोबारा बताने की कोशिश करेंगे। यदि आपको थोड़ी सी भी समस्या हो तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं। ठीक है भाई, अगले सवाल पे आइए। पांचवा सवाल पढ़िए आप। आपसे बोल रहा है एक समकोण त्रिभुज है। क्या भाई, एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज कैसे होता है, जिसमें एक कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का। ये समकोण त्रिभुज है भाई, ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से क्या है भाई, 7 कम। ये ऊंचाई है ना, इस आधार से कितनी कम है, ये 7 कम। तो हम मान लेते हैं, माना समकोण त्रिभुज का आधार मान लिया हमने x, तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, तो ऊंचाई क्या हो जाएगी भाई, ऊंचाई क्या हो जाएगी भाई, आधार से कितनी कम में है, 7 कम में। तो x माइनस 7, आधार 7 है, 7 से कितनी कम में, आधार हमने x माना, तो आधार x से कितनी कम में, 7 कम में, तो x माइनस 7 हो गया भाई। और ये बोल रहा है कि भाई इसका कर्ण दे रखा आपको, कर्ण कितना दे रखा, 13 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, 13 सेंटीमीटर। तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो हमारी भाई आधार तो क्या है, ये x, ये ऊंचाई क्या है, x माइनस 7, ये कितनी है, 13। ठीक है भाई। अब हमको पता है कि भाई कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर। ठीक है भाई। लंब कितना हमारे पास, x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस आधार क्या है, x का होल स्क्वायर बराबर कर्ण क्या है, 13 का होल स्क्वायर। इसमें कौन सी सरसमीका लगेगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होती है भाई। तो हमारे पास a का मान तो हो गया x, b का मान हो गया 7, तो a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर 13 का 169। तो x स्क्वायर प्लस 49 माइनस का 14x प्लस x स्क्वायर बराबर 169। अब x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस का 14x आगे लिख लेते हैं प्लस का 49। यदि ये 169 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा बराबर 0। 2x स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 169 में से 49 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 120 बराबर 0। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है ना भाई, 2 कॉमन लो, क्या बचेगा x स्क्वायर ना, यहाँ क्या बचेगा भाई, 2 का भाग 14 देंगे तो 7x ना, 2 का भाग 120 देंगे तो 60 बराबर 0। अब 2 खा चले जाएगा भाग में, तो 0 में 2 का भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस 60 बराबर 0। अब इसका क्या करेंगे हम, गुणनखंड कर लेते हैं भाई। तो x स्क्वायर के टुकड़े करेंगे, हमको बीच में क्या चाहिए, 7x, 60 और x स्क्वायर का गुणांक कितना भाई, 1 इंटू 60 करेंगे तो क्या जाएगा 60
तो 60 के टुकड़े कीजिए, आपको जोड़ने घटाने पर क्या चाहिए, माइनस का 7। तो कितनी बार जाएगा 2 का भाग 30 बार, इसमें देंगे तो 15 बार, अब 3 का देंगे तो 5 बार, और 5 का देंगे तो 1 बार। हमको क्या चाहिए 7। अब इस तरह 4 संख्या, इनको इस तरह गुणा कीजिए कि भाई 7 आ जाए। 2 2 4, 4 3 12, 12 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 7। ठीक है भाई, इनको गुणा करेंगे तो 12 और ये 5, 12 में से 5 जाएगा तो 7। लेकिन हमको किसका 7 चाहिए, माइनस का 7। तो माइनस की संख्या, माइनस का तो 12 लेना पड़ेगा, प्लस का 5 लेना पड़ेगा, क्योंकि माइनस का 12 में प्लस का 5 जोड़ेंगे तो माइनस का 7 आ जाता है। ठीक है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस का 12x और प्लस का 5x माइनस 60 बराबर 0। इनमें से कॉमन लीजिए आप, इसमें से x कॉमन आएगा तो क्या बचेगा x माइनस 12, यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 बराबर 0। यहाँ से x माइनस 12 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 12 हमने कॉमन लिया तो क्या बचेगा, यहाँ तो बचेगा x, यहाँ बचेगा प्लस का 5, एक तो x बच गया, एक प्लस का 5 बराबर 0। अब ये क्या करेंगे, इनको 0 के बराबर, तो x माइनस 12 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ गया, एक तो 12, x प्लस 5 बराबर 0। तो x का मान कितना आ गया, माइनस का 5, क्योंकि माइनस में भुजाएं तो होती नहीं है, तो 5 तो आ नहीं सकता, तो क्या आएगा 12। तो हमारा आधार क्या जाएगा भाई, आधार हमने x माना था, x का मान आ गया 12 सेंटीमीटर। तो भाई हमारा ऊंचाई क्या जाएगी, ऊंचाई हमने क्या मानी थी, x माइनस 7, मतलब 12 में से 7 घटाएंगे तो कितनी आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर। इस प्रकार हमारे ऊंचाई ज्ञात होगी, आधार ज्ञात हो गया, और कर्ण हमको दे रखा, तीनों भुजाएं तो पूछ रहा है, बाकी की 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। दोनों भुजाएं हमने क्या कर दी, ज्ञात कर दी। इसी प्रकार अगले सवाल की ओर देखेंगे। अगला सवाल को पढ़िए आप, आपसे क्या बोल रहा है भाई, पढ़िए अगला सवाल, पढ़िए भाई आप। अगला सवाल आपसे क्या बोल रहा है, आपसे अगला सवाल बोल रहा है कि एक कुटीर उद्योग में एक दिन कुछ बर्तनों के निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से कितनी अधिक है, 3 अधिक है। और उस दिन कितने बर्तन निर्माण किए गए, 90। ठीक है भाई, देखिए एक कुटीर उद्योग में एक दिन कुछ बर्तन निर्माण किए गए। भाई आपको पता नहीं उस दिन कितने बर्तन निर्माण किए गए, तो हम क्या करेंगे, उस बर्तनों को मान लेंगे। भाई उस दिन कितने निर्माण किए गए बर्तन, हम मान लेते हैं उसने उस दिन कितने बर्तन निर्माण किए गए, माना उस दिन कितने बर्तन निर्माण किए गए। भाई उसने उस दिन मान लेते हैं उसने x बर्तन निर्माण किए गए, माना उस दिन बर्तनों की संख्या हमने क्या मान ली भाई, x। और ये क्या बोल रहा है कि उस दिन प्रत्येक नग की लागत कितनी है, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 2 अधिक है। तो भाई उस दिन प्रत्येक नग की लागत, क्या बोल रहा है भाई, उस दिन जो भी प्रत्येक नग बनाया उसकी लागत क्या है, उस दिन बर्तन जो निर्माण किए गए हैं ना भाई, उस दिन कितने किए, x। उस दिन बर्तन निर्माण किए गए उसकी संख्या के दुगने, मतलब x है तो x का कितना दुगना, तो मतलब 2x से कितना अधिक है, 3 है। तो इसमें 3 जोड़ देंगे। उस दिन लागत क्या थी, उस दिन जो बर्तन निर्माण किए उनके दुगने, मतलब x का दुगना क्या हो गया, 2x से कितनी अधिक है, 3। तो ये उसकी उस दिन की लागत होगी प्रत्येक नग की। और बोल रहा है कि उस दिन कुल लागत कितनी, 90 रुपए थी। उस दिन कुल लागत कितनी भाई, 90 रुपए। तो भाई आप को पता है कि भाई एक दिन, उस दिन तो 90 रुपए लागत थी, लेकिन हम भी लागत निकाल सकते हैं ना भाई। एक दिन माना बर्तन निर्माण किए गए x, तो एक नग की कीमत है अपनी 2x प्लस 3, तो कुल निर्माण क्या आ जाएगी भाई, बर्तनों की संख्या इंटू लागत, तो x इंटू 2x प्लस 3, ये भी क्या है लागत।
तो लागत ही 90, तो दोनों क्या हो जाएगी लागत बराबर। इसको अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो गया 2x² प्लस 3x बराबर 90। 90 को इधर लाओ भाई, 2x² प्लस का 3x तो माइनस का 90 बराबर 0। अब 90 और 2 x² का गुणा, इनको क्या करेंगे गुणा, 2 इंटू 90 करेंगे तो कितना आएगा 180। 180 के ऐसे टुकड़े कीजिए कि भाई जोड़ने घटाने पर प्लस का 3 प्राप्त हो जाए। तो कितनी बार जाएगा 2 का भाग 90 में, 180 में 90 बार। अब 2 का देंगे तो 45 बार, अब 3 का देंगे तो 15 बार, 3 का देंगे तो 5 बार, और 5 का देंगे तो 1 बार। ठीक है भाई, आपको क्या चाहिए जोड़ने घटाने पर प्लस का 3। 2 2 4 4 3 12 और 15, तो इन 3 संख्या में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 12, इनको करेंगे तो 15। 15 में से 12 जाएगा तो आ सकता है ना प्लस का 3, एक तो 15 लेंगे और एक 12 लेंगे, तो 2x² प्लस का 15x और यदि माइनस का 12x माइनस 90 बराबर 0। अब 2 2 के टुकड़े बना के कॉमन लीजिए भाई, यहां से कॉमन क्या आएगा x, तो क्या बचेगा 2x प्लस 15, और यहां से क्या कॉमन आएगा भाई, यहां से आ जाएगा 6 कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा यहाँ 6 2 12, मतलब 2x 2 बार जाएगा भाग, प्लस का 6 का भाग 90 में देंगे तो 6 एकम 6 और 3 बचेगा 30 हो जाएगा, 6 पंजों का 30 बराबर 0। अब ये दोनों संख्या सेम है तो ये कॉमन आ सकती है 2x प्लस 15 बराबर क्या बचेगा, यहाँ तो x बचेगा ना माइनस का 6 बराबर 0। अब इनको 0 के बराबर कर दो, 2x प्लस 15 बराबर 0 और x माइनस 6 बराबर 0। तो 2x बराबर कितना आएगा माइनस का 15, x का मान ज्ञात करेंगे तो माइनस 15/2 और x बराबर यहाँ कितना आ गया 6। तो बर्तनों की संख्या बट्टे में तो होती नहीं है और माइनस में भी नहीं होती भाई, कोई भी बर्तन होगा तो 1 2 3 होगा, ऐसे थोड़ी होता है माइनस का 2 बर्तन माइनस का 4 बर्तन, तो ये तो हो ही नहीं सकती। तो क्या होगी हमारी बर्तनों की संख्या x। आपसे क्या पूछ रहा है भाई, प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए, बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत। तो बर्तनों की संख्या कितनी आ गई हमारे पास, बर्तनों की संख्या क्या मानी थी हमने x, तो x बराबर कितना आ गया 6 आ गया हमारे पास। और जब भाई लागत, प्रत्येक नग की लागत क्या थी हमारे पास 2x प्लस 3, मतलब 2 इंटू x का मान कितना है 6 प्लस 3, तो कितना आ गई 12 प्लस 3 तो कितनी आ गई 15 रुपए। तो भाई प्रत्येक नग की लागत कितनी आ गई हमारे पास 15 रुपए का एक नग है, और बर्तन की संख्या कितनी है टोटल 6। इस प्रकार हमारी 4.2 प्रश्नावली खत्म हुई। यदि आपको कोई भी सवाल में समस्या हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कृपया हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।